अध्यक्ष है तिवारी जी, महामंत्री है, ये सब तो जनमन पार्टी का राष्ट्रीय लोकदल में विलय का प्रस्ताव हुआ। इनके अध्यक्ष प्रकाश राजपूत और महामंत्री तिवारी जी और सारी कार्यकारिणी ने आज प्रस्ताव करके जनमन पार्टी को राष्ट्रीय लोकदल में विलय करने का फैसला किया। मैं इसका स्वागत करता हूं और इससे गुजरात में राष्ट्रीय लोकदल को मजबूती आएगी। जयंत चौधरी के नेतृत्व में इन लोगों ने आस्था की है। चौधरी चरण सिंह की नीतियों में इन्होंने विचार व्यक्त किया है, तो हम इनका स्वागत करते हैं और मुझे उम्मीद है कि साथ ही मिलकर राष्ट्रीय लोकदल को गुजरात में मजबूत करेंगे। चौधरी चरण सिंह जी किसानों के नेता के रूप में सारे देश में जाने जाते थे, देश के प्रधानमंत्री रहे हैं। मैं मोदी जी को भी बधाई देता हूं कि उन्होंने उनको भारत रत्न दिया। चौधरी चरण सिंह जी को भारत रत्न देने का काम मोदी जी ने किया, इसलिए राष्ट्रीय लोकदल मोदी जी की तारीफ करता है और हम एनडीए में हैं। एनडीए को मजबूत करने का काम करेंगे, गुजरात में पार्टी मजबूत करेंगे और एनडीए को मजबूत करने का काम करेंगे। अभी पीछे पाकिस्तान ने जो हरकत की थी, हमारे नागरिकों को मारा, उसमें ऑपरेशन सिंदूर हुआ। ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी की सरकार को मैं बधाई देता हूं और साथ साथ सैनिकों को भी
कि जिन्होंने अपनी वीरता से ऑपरेशन सिंदूर को कामयाब किया और पाकिस्तान में आतंकवादी अड्डे तोड़े। उन सैनिकों को, वीर बहादुरों को भी मैं उनको भी बधाई देना चाहता हूँ। कांवड़ यात्रा को लेकर आपका बयान था और पूरा जो आपने बयान लिखा उसके बारे में। देखिए, कांवड़ यात्रा में क्या है कि कुछ लोग ऐसे हैं जो जिनको कोई नहीं जानता। भारतीय जनता पार्टी का नेता कोई बयान नहीं दे रहा। कांवड़ यात्रा पर जो बयान हो रहा है उसमें कुछ ऐसे लोग हैं जो अपने को जो तरह तरह के हिंदू संगठन बना रखे हैं और अपने को अपना नाम प्रचारित करने के लिए, अपने को जलाने के लिए इस तरह का बयान देते हैं। नहीं, देखिए ऐसा कांवड़ यात्रा एक पवित्र यात्रा है और उसमें सब लोग खराब नहीं होते। अगर कहीं किसी लड़के ने उद्दंडता की होगी तो उसका पूरी कांवड़ यात्रा या पूरे कांवड़ यात्री खराब नहीं होते। पर उसमें कुछ लोग कांवड़ यात्रा में ऐसी हरकत कर रहे हैं, एक नफरत फैलाने का काम कर रहे हैं, वो भी नहीं होना चाहिए। उसमें एनडीए का कोई साथी नहीं कर रहा है। उसमें जो कर रहे हैं, जो उन्होंने अपने संगठन बना रखे हैं, किसी ने हिंदू सेना बना रखी है, किसी ने कुछ बना रखा है, वो उस तरह का काम कर रहे हैं। राजनीतिक दल कोई उसका उस तरह की हरकत नहीं कर रहा, ना उसका कोई समर्थन कर रहा। नहीं, मैं इसकी नहीं, हमारी पार्टी सारे हिंदुस्तान में इस तरह के कृत्यों का विरोध करती है। देश एक है, सब किसी को कहीं भी रहने का अधिकार है, कोई बोलने का अधिकार है, कोई किसी भी भाषा को इस्तेमाल कर सकता है। नहीं, देखिए मैंने कहा था एनडीए में 20-32 पार्टियां हैं, तो क्या सब पार्टी अपनी पार्टी उनको नहीं, हम उनके थ्रू नहीं। देखिए, आप उसको थोड़ा समझने की कोशिश करें। इस वक्त समझौता का युग है। इस वक्त कोई एक पार्टी सरकार देश में नहीं बना पा रही है, तो सब पार्टियां अपना अपना संगठन बनाती हैं और आज इंडिया और एनडीए में चुनाव है, तो हम इंडिया के साथ हैं, एनडीए के साथ हैं, कुछ लोग इंडिया के साथ हैं। तो जो एनडीए के साथ है वो अपनी पार्टी मजबूत करके एनडीए को तो मजबूत करेंगे। नहीं, तो मैं आपसे कह रहा हूँ, किसानों की बात हम सरकार के सामने रखेंगे। और एक दफे मेरी मोदी जी से मुलाकात हुई थी, मैंने उनसे कहा था कि आपने चौधरी चरण सिंह जी को भारत रत्न दिया, जिससे किसान बहुत खुश हैं। किसानों के बहुत काम है जो आप करने, उन्होंने मैं कर रहा हूँ। ये राष्ट्रीय औपचारी कमेटी ने प्रस्ताव पास करके उनके अध्यक्ष प्रकाश राजपूत जी और महामंत्री तिवारी जी ने और उनके साथियों ने प्रस्ताव पास करके लोकदल में विलयीकरण करने का प्रस्ताव किया। मैं इसका स्वागत करता हूँ आरएलडी की तरफ से, जयंत चौधरी की तरफ से, अपनी तरफ से, कि इनके आने से राष्ट्रीय लोकदल गुजरात में मजबूत होगा और पार्टी आगे बढ़ेगी। ये मैं आज इनके विलय करने के संबंध में मैं आज गुजरात आया हूँ, क्योंकि इन्होंने बहुत ही अच्छा फैसला किया है कि चूंकि देश में बहुत पार्टियां हैं, तो इन्होंने अपनी पार्टी को राष्ट्रीय लोकदल में मिलाया है और राष्ट्रीय लोकदल को मजबूत करने का काम किया। और हमने इनको प्रकाश राजपूत जी को यहाँ की कार्यकारी अध्यक्ष बनाकर यहाँ की जिम्मेदारी सौंपी है। ये गुजरात में संगठन को मजबूत करेंगे। देखिए, अभी हम यहाँ पर किसानों के सवाल हैं, नौजवानों के सवाल हैं और यहाँ पर जो गाँव के सवाल हैं, मुख्यमंत्री जी से बात करेंगे। अभी तो हम पहले अपना संगठन बना रहे हैं। अभी प्रदेश की कमेटी बनाएंगे, जिलों की कमेटी बनाएंगे, विधानसभाओं की, और तब जनता के बीच में जाएंगे और उनके सवालों को हल कराने का काम करेंगे।